राजा भोज मुहूर्त के अनुसार भर दरबार में सिंहासन पर बैठने गए। वहां सिंहासन में जड़ित रत्नमंजरी की पहली मूर्ति जीवित हो उठी और बोली, सबूर। राजा भोज सिंहासन पर बैठने से पहले मेरी बात सुनो और फिर सिंहासन पर बैठो। इतना कहकर वह कहने लगी, अंबावती नगरी के राजा अपनी प्रजा के बहुत प्रिय थे। लोग अपना धर्म और वचन से राजा बहुत प्यार करते थे। उसका नाम धर्मसेन था। धर्मसेन राजा ने 4 विवाह किए थे। उसमें चारों रानियां बहुत सुंदर लग रही थीं। एक रानी ब्राह्मण लड़की थी, दूसरी रानी क्षत्रिय लड़की थी, तीसरी रानी वैश्य लड़की थी और चौथी रानी शूद्र लड़की थी। चारों रानियों के एक एक सुंदर पुत्र थे। ब्राह्मण कन्या की कूकहे से शंख, क्षत्रिय कन्या की कूकहे से विक्रम, वैश्य कन्या की कूकहे से चंद्र तथा शूद्र कन्या की कूकहे से धनवंतरी नामक पुत्र का जन्म हुआ। वे चारों राजकुमार सुंदर और वीर थे। ब्राह्मण का पुत्र शंख बहुत स्वार्थी और चालाक था। यह कुछ अधिक वीरतापूर्ण और महत्वाकांक्षी बात थी। राजा धर्मसेन विक्रम से बहुत स्नेह करते थे, जिससे सभी रानियाई और राजकुमार सोचने लगे कि शायद राजा अपना सिंहासन विक्रम को सौंप देंगे, इसलिए शंख अधिक चिंतित था। उधर शंख राज्य पाने के लिए खटपट और झगड़ों के बारे में सोचने लगा। वह अपने पिता के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन रात्रि में शंख ने अपने पिता धर्मसेन की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर विक्रम, धनवंतरी और चंद्र अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। शंख ने उसका पीछा किया। उसने चंद्र और धनवंतरी को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं चला। शायद वह घने जंगल में भाग गया था। शंख राजा बन गया और सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन हमेशा क्या होगा अगर विक्रम, जो कहीं भाग गया है, को पड़ोसी राजा की मदद मिल जाए और हमला कर दे? ऐसे डर में रहते थे। उनकी नींद हराम थी। उसने विक्रम की तलाश में कुछ जासूस भेजे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिर थक हार कर शंख ने अपने राज्य के बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और आदेश दिया, अपने ज्ञान से मुझे बताओ कि विक्रम कहां है। पंडितों ने शंख को अपने ज्ञान से अवगत कराया और कहा, महाराज, विक्रम अभी जीवित है। वह जंगल में तपस्या कर रहा है और उसके भाग्य में राजयोग है। तो वह राजा बनेगा और उसकी सफलता और प्रसिद्धि सभी दिशाओं में फैल जाएगी और योग के अनुसार वह आपका राज्य छीन लेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर शंख और भी चिंतित हो गया और अपने खास आदमियों से सलाह मशविरा करने लगा। विक्रम से बचने का एक ही रास्ता था, विक्रम की हत्या। इसके लिए शंख ने अपने कुछ लोगों को विक्रम को मारने के लिए जंगल में भी भेजा। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों को जंगल में एक साधु दिखाई दिया, जो एक झोपड़ी में रहता था, कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था और फिर तपस्या करने लगता था। तपस्वी को इसकी जानकारी हुए बिना ही वे सभी चुपचाप वहां से भाग निकले और राज्य में आए अपने राजा शंख को इसकी जानकारी दी। शंख उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जंगल में जाकर स्वयं विक्रम को देखा, फिर उसकी हत्या करने की साजिश रचने लगे। हुआ यूं कि मेरे पिता की हत्या का बदला लेने के लिए विक्रम अपनी तपस्या के बाद मुझ पर हमला करेंगे और मुझे मार डालेंगे। शंख ने विक्रम को मारने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक विक्रम के पास गया और उसे अपनी काली मां के मंदिर में आने का निमंत्रण दिया। कौवा को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि जब विक्रम महाकाली को प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाते थे, तो तुरंत पास में छिपा शंख विक्रम की तलवार से सिर को धड़ से अलग कर देता था। इस प्रकार शत्रु का नाश हो जाएगा, महाकाली की बलि भी हो जाएगी और तांत्रिक सिद्धि भी पूर्ण हो जाएगी। विक्रम ने तांत्रिक का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और नियत समय पर महाकाली के मंदिर पहुंच गए। लेकिन अपने ध्यान और योग से उन्हें आने वाली कठिन घड़ी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह बहुत सावधान था। महाकाली का मंदिर एक अंधेरी गुफा में था। विक्रम ने तांत्रिक का हाथ पकड़कर कहा, चलो आज हम तांत्रिक विधि से मां को प्रणाम करेंगे। उसने तांत्रिक को साष्टांग दंडवत करते हुए अपनी दाहिनी ओर खड़ा रखा। फिर उसने झुकते हुए खुद को पीछे हटा लिया, तो सिर्फ तांत्रिक ही झुकते नजर आए।
ठीक उसी समय शंख जो छिपा हुआ था हाथ में नंगी तलवार लेकर प्रकट हुआ और उसने एक ही झटके में उस झुके हुए तांत्रिक को विक्रम समझ लिया और तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब एक पल में हो गया। सत्य की खोज करते समय इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, विक्रम उस पर झपटा और उसकी तलवार छीन ली और तलवार के एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब विक्रम शंख का कटा हुआ सिर लेकर महल में आए तो शंख के सभी साथी घबरा गए और अपनी जान बचाकर भाग गए। विक्रम से प्रेम करने वाली प्रजा ने राजा विक्रम का उत्सव मनाया। हे राजा भोज, इस प्रकार राजा विक्रम ने वीरतापूर्वक अपने शत्रु का नाश किया और साथ ही अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया। अगर आपने अपने जीवन में ऐसा कोई कारनामा किया है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। क्या आप में राजा विक्रम जैसी योग्यताएं हैं? राजा को क्या उत्तर देना चाहिए? इतना कहकर रत्न मंजरी नामक मूर्ति आकाश की ओर उड़ने लगी और अदृश्य हो गई। उस दिन शुभ घड़ी इसी प्रकार निकल गई। राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ सके। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा भोज पुनः राज गद्दी पर बैठने की तैयारी करने लगे।